दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो अंत तक देखा करें, जिससे आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज ट्रैफिक यही है कि आखिर वर्ष 2019 में कंपनी सोसाइटी के साथ साथ अभिकर्ता को कर्नाटक सरकार ने आवेदन पत्र में क्यों टारगेट किया। आखिर कंपनी दोषी है, सोसाइटियां दोषी हैं? जो विक्टिम है, जो स्वयं अपराध पीड़ित है, जिसने अपना पैसा इन कंपनियों में जमा किया है और अपने जानने पहचानने वालों का भी जमा करवा दिया है। बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इस बेरोजगारी के वजह से इन कंपनियों में पैसा, रोजगार इन कंपनियों के माध्यम से जो मुहैया कराया गया था, कहीं कहीं स्वरोजगार मेला लगाए गए थे, उसके माध्यम से एजेंटों की भर्ती कराई गई थी। मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग इन कंपनियों की फीता काटे, प्रचार किया, प्रसार किया। फिल्मी सितारे, क्रिकेट के सितारे, सांसद, विधायक, ये सारे लोगों ने इनके मंच को साझा किया। इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इन कंपनियों में अपना पैसा लगाया और लगाने के बाद में हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भी पैसा लगवा दिया। अपने जानने वाले, पहचानने वाले, रिश्तेदार, नातेदार, परिचितों का। आज उनकी इस दयनीय दशा, जो स्थितियां हैं, इन्हें हमें भी समझना होगा। हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को समझना होगा। वर्तमान चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनकी पीड़ा को समझना होगा। इनकी पीड़ा खत्म कैसे होगी, ये सरकारें भी जानती हैं और ये सारे लोग जानते हैं कि जो ये कंपनियां हैं, इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद सेल आउट करके भुगतान कराया जा सकता। सिंपल तरीका है। बहुत सारी कंपनी का पैसा, चाहे सेबी हो, चाहे ईडी हो, या लिक्विडेटर हो, या अन्य अथॉरिटी हो, इनके पास पैसा पहुंच चुका है। इनकी प्रॉपर्टी सरकार ने अटैच कर रखी है, उनके पास है। चाहे तो इनको सेल आउट करके इनका भुगतान करवा सकते हैं। आखिर क्यों नहीं जाग रही सरकार? इसके पीछे क्या है उनकी मंशा और नियत? आप लोग स्वयं समझदार हो। और सही वक्त है जब चुनाव का पीरियड होता है, उस पीरियड में सरकार की कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे होती है। इस समय आप, सही समय है, सही अवसर है अपनी बात को रखने के लिए। संगठन के माध्यम से एक बड़े आंदोलन की जो तैयारी की गई है, 26 फरवरी सन 2024 जंतर मंतर, सारे लोग एकजुट होकर के एक मंच पे आ जाओ। अन्यथा आने वाला जो समय है, चुनाव के बाद में 5 साल भूल जाओ, आपका भुगतान होने वाला है। आपकी पीड़ा और दर्द बढ़ने वाली है। मैं समस्त कंपनियों के एजेंटों से कहता हूँ, अभिकर्ताओं से कहता हूँ, अपने अपने जमाकर्ता को आवेदन भी करवाइए। आवेदन के साथ साथ सरकार जो आपको डरा रही, धमका रही, इनसे डरने की जरूरत नहीं है और इनके धमकाने में नहीं आना है। हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता अगर निवेशक है तो ये वोटर भी हैं। अपने मत से जब सरकार को सत्ता में, गद्दी पे बैठा सकते हैं, तो गद्दी और सत्ता से हटाने की भी ताकत जनता जनार्दन में है और इस ताकत को आपको पहचानना होगा। ठगों के और ठग संगठनों के बहकावे में नहीं आना है। आपने उनके बहुत सारे वादे देख लिए, बहुत सारे उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। एक डेट नहीं, डेट पे डेट देते रहे, लेकिन भुगतान किसी का नहीं हुआ और बाद में किसी न किसी सरकार की गोद में जाके बैठ गए और कहीं ना कहीं उनकी मंशा और नियत उसी सरकार की तरह लगी जो सरकार आज आपका भुगतान में बाधा बनी हुई है, आपका भुगतान सुनिश्चित नहीं कर। कानून बनाने के बाद, वर्ष 2019 क्रांतिकारी कानून बनाने के बाद में भी उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं किया है और ना ही किसी भी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान कराया है। तो समस्त कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे कि आने वाला समय, अब जैसे आपकी भाग्य का फैसला इन राजनीतिक पार्टियों के हाथ में है, वैसे उनके भाग्य का फैसला आपके हाथ में है। आप चाहो तो अपना भुगतान सुनिश्चित करा लो और आप ना चाहो तो मर्जी आपकी। फैसला, निर्णय आपके हाथ में है कि पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जो मेरा भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा। और सारी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो
कोई राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, कोई दल हो, बल हो, छल हो, बसपा हो, सपा हो, इन सारी राजनीतिक पार्टियां को आपने देख लिया है। आपकी पीड़ा दर्द, आपके मुद्दे को ये ना तो संसद में उठाती हैं, ना विधानसभा में उठाती हैं, ना आपकी लड़ाई को ये कहीं मंच से उठाती है। तो दोस्तों, आप स्वयं समझदार हो, फैसला निर्णय आपके हाथ में होगा, लेकिन जो हमारा मुद्दा उठाएगा, जो हमारे साथ खड़ा होगा, उसके साथ हम आप खड़े रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।